तो यहाँ हम करा रहे हैं प्रश्नावली 1.4। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे द्विधारी संक्रिया और बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो जो हमारे सिंबल होते हैं प्लस माइनस और डिवीजन, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लाई, इन सभी सिंबल्स को जब हम दो नंबर्स के बीच में अप्लाई करते हैं, जैसे 2+3 लगाया तो एक नया नंबर मालूम होता है, या माइनस लगाएं तो भी एक नया नंबर मालूम होता है। तो जब दो ऑपरेशन के बीच में हम यानी दो नंबर्स के बीच में प्लस माइनस भाग डिवीजन आदि सिंबल लगाते हैं तो एक नया नंबर प्राप्त होता है। तो इन सिंबल्स को हम बोलते हैं द्विधारी संक्रियाएं या बाइनरी ऑपरेशंस। इन्हें बाइनरी ऑपरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में ये ऑपरेशन लगाते हैं तो एक नया नंबर हमें प्राप्त होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखिए 2+3, यहाँ ऑपरेशन कौन सा है, प्लस। अब यहाँ पर कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, प्लस, ये कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पे इसके स्थान पर देखिए मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो कैसा है, द्विधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। तो जो सिंबल होते हैं प्लस माइनस डिवीजन भाग गुणा, इनको हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन या द्विधारी संक्रिया कहते हैं। अब इसमें है, देखिए नेक्स्ट है तत्समक आइडेंटिटी ई। तो तत्समक आइडेंटिटी या तत्समक अवयव उसे कहते हैं जिसमें हम अप्लाई करें और वो एलिमेंट रिमूव हो जाए। जैसे एक मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 0 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आ गया। यानी 0 जो किसी में जोड़ने पे वो उसमें क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ऐसे 0 में अगर हम 5 जोड़ें तो क्या आएगा, 5 आएंगे। तो किसी नंबर में हम ऑपरेशन लगाएं और वो नंबर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, गायब हो जाए, तो हम उसे उसकी आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे 0 क्या है, आइडेंटिटी है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि ए और ई ऑपरेशन लगाया हमने, ऑपरेशन लगाने के बाद क्या आ गया, ए आ गया। या ई को पहले लगा और ए को बाद में रखा और सोल्व क्या आ गया, ए आ गया। यानी ई यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, ठीक है, और किसी एलिमेंट के साथ लगाया और लगाने के बाद क्या है, ये जो ई है ये रिमूव हो गया, आंसर कितना है, ए आए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ई को जो बोलते हैं वो तत्समक अवयव या आइडेंटिटी कहते हैं और इसे हम ई से डिनोट करते हैं। एक और मैं जनरल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे 1 है, 1 की आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 की आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, 1 जो हो रहा है वो रिमूव हो जा रहा है ऑपरेशन लगाने पर, ठीक है। तो यहाँ 1 को जो कहेंगे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। कैसे कहेंगे, आइडेंटिटी। अब चूंकि मल्टीप्लाई करने से आ रहा है इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक कहेंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रतिलोम। अब देखिए प्रतिलोम क्या होता है, कोई अगर किसी का प्रतिलोम है या इन्वर्स है तो उसमें ऑपरेशन लगाने पर यानी बाइनरी लगाने पर, संक्रिया लगाने पर आइडेंटिटी आनी चाहिए, तब वो उसका इन्वर्स कहलाता है। जैसे देखिए अभी मैंने आपको बताया था 1 जो है कैसा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। और 2 का जो इन्वर्स होता है वो कितना होता है, 1/2। अब मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूँ यानी ऑपरेशन लगाऊँ तो 2 से 2 कटेगा, आ गया 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा, आइडेंटिटी आ रहा। आइडेंटिटी क्या है इसकी, 1 है। यहाँ पर आइडेंटिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो अगर किसी एलिमेंट में हम ऑपरेशन लगाएं और वो आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब जो दूसरा वाला होता है वो पहले वाले का इन्वर्स होता है। जैसे 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -2, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 0। और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी योगात्मक तत्समक। क्यों, क्योंकि 0 में अगर हम कुछ भी प्लस करते हैं तो वो 0 गायब हो जाता है, तो 0 क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी। और किसी एलिमेंट के साथ अगर हम दूसरा एलिमेंट में ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन वो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवीजन भाग, और वो आइडेंटिटी आ जाए तो जो दूसरा वाला होता है वो पहले का इन्वर्स कहलाता है। क्योंकि यहाँ प्लस करने से आया इसलिए इसको बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम, और अगर मल्टीप्लाई करने से आए तो उसे कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो या सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि ए और बी के बीच हमने ऑपरेशन लगाया या बी और ए के बीच में लगाया और सॉल्व होकर आइडेंटिटी आ जाए तो हम बी को ए का इन्वर्स कहेंगे। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ए की पावर -1 से प्रतिशत करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी दूंगा। एक तो होता कोमुटेटिव यानी कोमुटेटिव लॉ, कोमुटेटिव लॉ। अब ये क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्रम विनिमय नियम, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ज़रा ध्यान देंगे। जैसे हमने जो ऑपरेशंस होता है उसको हम स्टार से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे स्टार से, ऐसे करके, ठीक है। तो हमने क्या करा,
अगर ए स्टार बी यानी कि ए बाइनरी, इसको बाइनरी को हम क्या कहेंगे, स्टार से डिनोट करेंगे। अगर ए बाइनरी बी इक्वल टू हो वी बाइनरी ए, तो इस नियम को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, क्या कहेंगे इसको हम, क्रम विनिमय नियम। ए और बी के बीच में बाइनरी लगाई और उसका अपोजिट किया, तब भी अगर इक्वल आता है तो हम कहेंगे इसे बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब दूसरा होता है एसोसिएटिव यानी सहचार्य। सहचार्य क्या होता है, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, यानी ए और बी के बीच हमने द्विधारी संख्या लगाई, बी और सी के बीच में, और इसका क्रम बदल दिया। क्या लगाया, ए और बी के बीच में लगाई और सी के बीच में लगाई। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे दोबारा मैं बता देता हूँ सहचार्य को, ए बाइनरी बी ऐसे, और इसमें ब्रैकेट चेंज कर दें बस, बी बाइनरी सी, तो ये जो कहलाता है सहचार्य नियम या एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, क्या है क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया, देखिए संक्रिया से मतलब है बाइनरी, और इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवीजन भाग या कुछ और भी, जिसमें दो नंबर के बीच में अप्लाई करने पर एक नया नंबर आ जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पूरा इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विधारी संख्या प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में स्टार एक द्विधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी लिखिए। अब जरा आपको बता दें, देखिए कोई भी संक्रिया बाइनरी संक्रिया तब कहलाएगी अगर हम उन दो नंबर के बीच में वो संक्रिया लगा दें और लगाने के बाद भी वो उसी टाइप का नंबर आए। जैसे जेड जो होता है वो इंटीजर होता है, कैसा इंटीजर। अब हमने इंटीजर जैसे मान लीजिए 1 और 2 एक इंटीजर है। ठीक है, अब इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया 1 और 2, कैसा ऑपरेशन लगाया, प्लस का, और ऑपरेशन लगाने पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए पहले जो ये कैसा है, ये भी इंटीजर है, दूसरा कैसा है, ये भी इंटीजर है, और ऑपरेशन लगाने के बाद भी अगर इंटीजर आता है तो हम उसे कहेंगे बाइनरी। क्या कहेंगे उसको, द्विधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, द्विधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। जो लगाने से पहले जो एलिमेंट है वो अगर इंटीजर है और लगाने के बाद भी, ऑपरेशन को लगाने के बाद भी अगर इंटीजर ही आता है तब तो हम उसको बाइनरी कहेंगे, अदरवाइज उनको बाइनरी नहीं कहेंगे, यानी द्विधारी संक्रिया कहेंगे, अन्य द्विधारी संक्रिया नहीं कहेंगे। तो आप देखिए यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन सबको देख लीजिए। पहला है जेड प्लस का मतलब है इंटीजर प्लस वाले, कि ए और बी के बीच बाइनरी ऐसी है कि उनका अंतर द्वारा परिभाषित संख्या, ये बताना है कि बाइनरी है या नहीं है, ऐसी ये है। ये 5 क्वेश्चन है, चलो हम सब इनको क्रम से करते हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। इन्हें सब में ये प्रूफ करना है कि बाइनरी है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है। ठीक है, आप जरा ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझना है आपको। देखिए जेड पॉजिटिव, तो जेड पॉजिटिव का मतलब है, जेड का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि -1 -2 जेड जो होते हैं ये होता है सेट, -3 -2 -1 0 1 2 3 यहाँ अनंत तक, और इधर माइनस अनंत तक। ठीक है, और जेड पॉजिटिव का मतलब ये माइनस वाले हट जाएंगे, यहाँ से ये हट जाएंगे, केवल 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक जो कहलाएगा वो कहलाएगा जेड इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो जेड पॉजिटिव का मतलब समझ में आ गया, यानी 1 से लेके इन्फाइनाइट तक, 1 2 3 4, ये कहलाता है जेड पॉजिटिव। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ए और बी के बीच बाइनरी क्या है। अब हमें कहना है कि अगर ए और बी के बीच हम कोई पॉजिटिव नंबर लें, यानी पॉजिटिव इंटीजर लें, तो ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। अगर आ गया तो हम कहेंगे कि ये बाइनरी है, अन्यथा बाइनरी नहीं है। तो हमने देखिए एक 1 ले लिया ए और एक ले लिया 2, और दोनों कैसे, जेड पॉजिटिव के अंदर है, क्योंकि जेड पॉजिटिव में क्या आता है 1 2 3 4 5। ठीक, अब हमने क्या करा, इसमें बाइनरी लगाई, यानी ए बाइनरी 2 क्या है, ए माइनस बी, यानी दोनों का अंतर। तो अंतर क्या, कितना, -1 आया, और -1 जेड पॉजिटिव में नहीं होता, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या, स्टार इज नॉट बाइनरी, यानी स्टार जो है वो द्विधारी संक्रिया नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले तो इंटीजर थे 1 और 2, जैसे ही हमने उसमें बाइनरी लगाई जो दे रखी थी, क्या बाइनरी दे रखी थी, तो उनका अंतर, जो अंतर आया वो जेड पॉजिटिव का नहीं आया, इसलिए बाइनरी नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए जेड पॉजिटिव में ये दे रखा है हमें, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई, यानी ए और बी के बीच जो बाइनरी है वो इस प्रकार की है कि दोनों की मल्टीप्लाई है, और इसमें भी हमें अब भी पॉजिटिव लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमने देखो एक 1 लिया जेड पॉजिटिव के अंदर, एक 2 लिया,
अब हमने बाइनरी क्या लगाई, ये बाइनरी लगाई और वो क्या, दोनों की मल्टीप्लाई, तो दोनों की मल्टीप्लाई करी, कितना है 1 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 आया, और 2 भी किसके अंदर होता है, जेड पॉजिटिव के अंदर होता है, इसका मतलब स्टार कैसी हो गई, बाइनरी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखो क्या है, आर क्या होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन से होते हैं, पहले हमें मालूम होना चाहिए। तो रियल नंबर जो होते हैं, एक तो परिमेय होते हैं, कौन से, जितने भी बटे वाली संख्या होती है वो भी रियल होती हैं। दूसरा अपरिमेय, अपरिमेय मतलब अंडर रूट के अंदर जो वाले होते हैं वो भी सब रियल नंबर होते हैं। और तीसरा इंटीजर, इंटीजर को हम जेड से भी डिनोट कर देते हैं या आई से ही डिनोट कर देते हैं, यानी कि बटे वाली संख्या, ठीक है, यानी अपोन वाली संख्या, अंडर रूट वाली संख्या और माइनस प्लस, ये सारी संख्याएं जो कहलाती हैं वो रियल नंबर कहलाती हैं। जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होती हैं वो रियल नहीं होती हैं। ठीक, तो अब हमें ये बताना है कि जो संक्रिया है वो बाइनरी है। तो हमने 2 रियल नंबर लिए, देखिए एक 1/2 ले लिया, परिमेय है तो रियल नंबर होगा, एक 3 ले लिया, दोनों ही रियल नंबर है। अब इसमें हमने ये वाली बाइनरी लगाई, क्या लगाई, 1/2 स्टार 3 क्या है, पहला ऐसे रहेगा, दूसरे का स्क्वायर करना, तो 1/2 ऐसे रहा, मल्टीप्लाई दूसरे का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब हमने सोल्व करा, 9/2 आया। तो देखिए पहले जो 1/2 था वो भी आर के अंदर था, 3 किसके अंदर था, वो भी आर के अंदर था, 9/2 जो है वो भी आर के अंदर है। क्यों है, क्योंकि 9/2 परिमेय संख्या और परिमेय संख्या भी रियल नंबर में आती है, तो स्टार कैसा हो गया, बाइनरी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ में क्या है, जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव का मतलब आपके जो इंटीजर हैं वो प्लस वाले हैं, और बाइनरी क्या है, ए बी के बीच बाइनरी ऐसी है कि ए माइनस बी का मोड द्वारा परिभाषित, मोड का मतलब इसमें कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। तो हमने देखो 2 एक जेड पॉजिटिव ले लिया, 4 एक जेड पॉजिटिव ले लिया, इन दोनों के बीच बाइनरी लगाई, कौन सी बाइनरी, जो हमें दे रखी क्वेश्चन में, वो क्या है, दोनों के अंतर का मोड। तो दोनों के अंतर का मोड आया -2, लेकिन मोड के अंदर कभी भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, तो कैसा आ गया, एक 2 प्लस के अंदर यानी पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब स्टार कैसा हो गया, बाइनरी हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देख लेते हैं इसको अच्छे से। तो इसमें भी हमें बताना है कि जो है ये बाइनरी है। तो जेड पॉजिटिव में संक्रिया क्या दे रखी है, ये दे रखी है कि ए और बी के बीच बाइनरी ऐसी है कि 1 लगाने पर ए आता है, बी गायब हो जाता है। तो एक हमने 2 ले लिया, एक हमने 5 ले लिया, अब इनके अंदर हमने बाइनरी लगाई, बाइनरी क्या आएगी, जो पहले वाला एलिमेंट है वही आएगी। अब देखिए 2 भी जेड पॉजिटिव था, 5 भी जेड पॉजिटिव था, जो हमने लगाई बाइनरी, जो आंसर आया वो भी जेड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब स्टार यहाँ पर कैसी हो गई, बाइनरी हो गई। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहले इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विधारी संख्या स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विधारी क्रम विनिमय तथा सहचार्य है। तो इसमें हमें ये बताना है, एक तो क्रम विनिमय और दूसरा सहचार्य। तो क्रम विनिमय क्या बताया था हमने कि ए बाइनरी बी किसके बराबर होना चाहिए, बी बाइनरी ए, तो अगर ऐसा होगा तो वो होगा क्रम विनिमय। सहचार्य क्या बताया था कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार वी स्टार सी। अगर ऐसा है तब तो ये सहचार्य होगा, और ऐसा है तो क्रम विनिमय होगा। तो इन 2 नियम को हमें प्रूव करना है। कितने क्वेश्चन थे कि यहाँ पे ये 5-6 क्वेश्चन है, इन 6 के 6 क्वेश्चन में हमें यही लगाना है, ये प्रूव करना है कि ये क्रम विनिमय है या सहचार्य है या इसमें बाइनरी है या नहीं है। तो बाइनरी का तो रूल हमने अभी बताया था, ऑपरेशन लगाने से पहले अगर वो इंटीजर है तो ऑपरेशन के बाद भी इंटीजर ही आना चाहिए, तब तो वो बाइनरी होता है। और कॉम्यूटेटिव कब होगा, जब ए ऑपरेशन बी इक्वल टू हो बी ऑपरेशन ए, यानी ए बाइनरी बी इक्वल टू हो बी बाइनरी ए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो इसमें हमें बताना है कि ये जो है बाइनरी है या नहीं है। तो 5 और 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ पर हम कराने जा रहे हैं। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो हमें करना क्या है, ये दे रखा हुआ ए बाइनरी बी ए माइनस बी। ठीक है, अब किसमें, जेड में। तो जेड में हम कोई 2 एलिमेंट ले लिया, हमने एक ले लिया और एक 2 ले लिया। अब हमने इसमें बाइनरी लगाई, इनका अंतर किया कितना, -1। अब देखिए 1 भी जेड के अंदर, जेड में क्या, तो जेड पॉजिटिव में केवल प्लस वाले आते हैं, और जेड में माइनस वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं और 0 भी आता है। तो देखिए पहले हमने लिया एलिमेंट वो भी जेड का था, बाद में दूसरा 2 जो लिया वो भी जेड का था। जैसे ही हमने इसके अंदर बाइनरी लगाई यानी ऑपरेशन लगाया तो कितना आया, -1 आया, ये भी क्या जेड के अंदर है, तो इसका मतलब बाइनरी तो हो गई। लेकिन कॉम्यूटेटिव कब होगा, जब इसका अपोजिट भी सही हो। तो अपोजिट लगाया हमने 2 ऑपरेशन 1, 2 - 1 कितना आया 1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ -1 आया, यहाँ पे क्या आया +1 आया। अब आ तो जेड के ही रहे हैं लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो इससे ये होगा कि ये क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, बाइनरी तो है इसके अंदर, बाइनरी तो लग रही है लेकिन वो क्रम विनिमय नहीं है।
ठीक है। तो स्टार इज बाइनरी, बाइनरी क्यों है, क्योंकि लगाने से पहले भी जेड के थे और ऑपरेशन लगाने के बाद भी जेड के है, इसलिए बाइनरी तो है। लेकिन ये जो बाइनरी है वो कॉम्यूटेटिव बाइनरी नहीं है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं ये वाला। देखिए सहचार्य, यही वाला क्वेश्चन है। अब इसमें सहचार्य में क्या 3 एलिमेंट लिए जाते हैं। ये होता है ए बाइनरी बी बाइनरी सी इज इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी। हमें बताना है कि सहचार्य है। तो सहचार्य के लिए पहले हमने देखिए लेट में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 जेड के अंदर। ठीक है। तो पहले दूसरे में क्या है एलिमेंट, उनका अंतर लिया हमने, कितना है -1। फिर ईंधन का अंतर लिया -4। देखिए बिल्कुल जेड के अंदर आ रहा है, इसका मतलब बाइनरी तो है। अब इसका अपोजिट लिया हमने राइट हैंड साइड वाला, देखिए ये लिया यहाँ पे। तो 2 स्टार 3 के बीच में लगाया हमने -1, फिर इनके बीच में लगाया बाइनरी, ये आगे 2। देखिए दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव वो सहचार्य नहीं है। लेकिन बाइनरी है। बाइनरी क्यों है, क्योंकि ऑपरेशन लगाने से पहले भी जेड के एलिमेंट थे और लगाने के बाद भी जेड के ही आए, इसलिए बाइनरी तो है। लेकिन बाइनरी एसोसिएटिव नहीं है, यानी सहचार्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू। क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या होती है, बटे में। ठीक है। और बाइनरी क्या दे रखी है कि ए बाइनरी बी पहले दूसरे की मल्टीप्लाई करनी है और उसमें एक जोड़ना है। तो हमें बताना है कि ये जो है वो कॉम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। अगर कॉम्यूटेटिव है तो ए स्टार बी बराबर आना चाहिए वी स्टार ए। अगर ऐसा आ गया, ठीक है, तब तो कॉम्यूटेटिव होगा, अन्यथा कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो पहले हमने लगाया 1 ये 2 एलिमेंट ले लिए 1/2 और 1/3। इसमें देखिए बाइनरी लगाई हमने, लगाने के बाद क्या करा, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और एक जोड़ना है। तो ये आगे सोल्व हो गया 1/6, एलसीएम लिया, ये 7/6 आ गया। अब हमने पलट दिया क्रम इसका। ठीक है। 1/2 1/3 से क्या कर दिया, ऐसा क्रम पलट दिया। अब पलटने के बाद फिर देखो हमने बाइनरी लगाई यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे पहले दूसरे की मल्टीप्लाई एक जोड़ दिया, तो यहाँ पर देख रहे हैं 7/6, यहाँ भी 7/6 बराबर भी आ रहा है। और ये देखिए यहाँ जो बाइनरी है वो कैसी है, कॉम्यूटेटिव। क्या लिखेंगे, हैंस बाइनरी इज कॉम्यूटेटिव। तो स्टार इज बाइनरी कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पर बाइनरी भी है और कॉम्यूटेटिव भी है। क्यों है, क्योंकि पहले लगाया तो वो तो भी परिमेय संख्याएं थी और ऑपरेशन लगाने के बाद भी परिमेय आई और वो इक्वल भी आ गई। और इक्वल आने का मतलब ये है कि कॉम्यूटेटिव भी है और बाइनरी भी है, यानी कि ये स्टार जो होगा इज बाइनरी कॉम्यूटेटिव। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका एसोसिएटिव करना है। तो एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे हमें, और वो कैसे लेने हैं हमें, परिमेय के अंदर। तो हमने देखिए 3 एलिमेंट यहाँ पर हमने ले लिए हैं परिमेय के अंदर। पहला एलिमेंट 1/2, दूसरा 1/3, तीसरा 1/4। अब हमने ये बाइनरी लगाई ए स्टार बी स्टार सी, ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। तो इसके लेफ्ट राइट दोनों प्रूफ करेंगे। पहले लेफ्ट में हमने रखा, पहले दूसरे में क्या लगाया नियम, तो ये हमने अभी सोल्व करा था पीछे, तो वो हमने डायरेक्ट लिख दिया। देखिए यहाँ पे हमने ये अभी करा था पहले, ये आया 7/6। यहाँ पर देखिए हमने पहले क्वेश्चन से ये उतार कर रख दिया पूरा। तो 1/2 स्टार 1/3 हमने ये सोल्व करा था, कितना आया था 7/6। तो ये 7/6 लग दिया। अब हमने इसको सॉल्व किया 7/6 स्टार 1/4 कैसे करना, पहले दूसरे की मल्टीप्लाई करनी है और एक जोड़ना है। तो हमने दोनों की मल्टीप्लाई करी और एक जोड़ा, तो कितना आ गया 31/24 आ गया। ठीक है। अब इसका अपोजिट हमने लिया, ये वाले राइट हैंड साइड वाई, पहले लास्ट वाले में लगाई, दोनों की मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दिया। जो आंसर आया उसमें फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दिया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल सेम नहीं आए। तो देखिए यहाँ पे अलग आया, यहाँ पे अलग आया, तो दोनों सेम टू सेम नहीं आए। तो इसका मतलब यहाँ जो बाइनरी है वो एसोसिएटिव नहीं है। स्टार इज बाइनरी बट नॉट एसोसिएटिव। तो बाइनरी तो है लेकिन वो कैसी एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसको वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं सॉल्यूशंस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये देखिए हमें दे रखा ऑपरेशन, हमें बताना है कि ये जो है पहले तो कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है। तो पहले कॉम्यूटेटिव देख लेते हैं। तो कॉम्यूटेटिव ये बाइनरी क्या है, आपका भी इसमें भी क्या दे रखा, परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, और पर बाइनरी क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई का आधा करना है। AB/2 का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और आधा करना। तो हमने 2 एलिमेंट ले लिए 1/2 और 1/3, दोनों की मल्टीप्लाई करी और उसको आधा कर दिया, यानी कि 1/12 आ गया। अब इसका उल्टा करके देखा हमने, उल्टा किया, देखिए हमने उल्टा करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करी और आधा किया, तो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं। देखिए यहाँ भी सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, क्यू के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो बाइनरी भी हो गया और कॉम्यूटेटिव भी हो गया, हैंस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है। अब एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लेंगे। देखिए 3 एलिमेंट हमने ले लिए 1/2 1/3 1/4। अब इसमें लेफ्ट में हमने वैल्यू रख दी, देखिए यहाँ पे सोल्व किया, पहले दूसरे में दोनों की मल्टीप्लाई करके आधा कर दिया। ठीक है। दोनों ये हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया ही था, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 1/12
ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, आधा कर दिया, और यहाँ पे आया 1/96। अब देखो बिल्कुल अपोजिट करके देखा कितना आया, तो हमने अपोजिट करके देखा तो यहाँ भी 1/96 आ गया। ये अरे वाह, ये तो दोनों ही बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। देखिए राइट और लेफ्ट दोनों कैसे आ गए, ये भी 1/96 ये भी 1/96। तो इसका मतलब कैसा हो गया कि जो बाइनरी है वो एसोसिएटिव आ गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बाइनरी क्या है, जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव का मतलब क्या, इंटीजर लेने और प्लस वाले लेने, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा लेना। ऑपरेशन क्या है कि ए और बी के बीच जो बाइनरी है वो इस प्रकार की 2 की पावर ए बी, यानी कि 2 की पावर में इनकी मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बाइनरी 2, तो 2 की पावर 1 × 2 लगाएंगे। देखिए 2 आ गया, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाइनरी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बाइनरी हमने यहाँ पर लगा दी है। तो यहाँ पर देखो एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, किसके अंदर, जेड पॉजिटिव के अंदर ले लिया। फिर बाइनरी लगाई हमने इसके अंदर, क्या लगाई, ए ऑपरेशन 2 यानी 1/2 2 की पावर इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना आया 16 के 4 आया। अब हमने पलट के लगाया तो भी 4 आया। ठीक है, तो लेफ्ट इक्वल टू हो गई राइट, तो इसका मतलब कैसा हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया। अब इसका एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो हमने 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 और 3, दोनों ही जेड पॉजिटिव के अंदर लिए। तो हमने लेफ्ट ये कॉम्यूटेटिव लाया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखी, सॉल्व करा, कितना आ गया 11 आ गया। अब राइट हैंड साइड ली, इसमें सॉल्व करा, कितना आ गया ये। अब देखिए दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ पर 2 की पावर 12 आया है, यहाँ पर 2 की पावर 64 आया है। तो दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। यानी ये जो है बाइनरी तो कॉम्पिटेटिव था लेकिन एसोसिएटिव नहीं था, क्योंकि देखिए पहले हमने 3 लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड ली और इक्वल नहीं आई। कैसे लगाई हमने, दोनों की मल्टीप्लाई, 2 की पावर में दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, जेड पॉजिटिव में ए स्टार बी क्या है, ए की पावर बी। ये है बाइनरी, ए बाइनरी बी क्या है, ए की पावर बी, यानी पहला नीचे रखना और दूसरा वाला जो पावर में लिखना। ठीक है, तो हमें पहले कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं। तो 2 एलिमेंट ले लिए हमने 1 और 2, पर लगाया हमने पहले वाले के पावर में लिखना, तो ये आ गया देखिए। ठीक, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देने वाली बात है, तो इसका मतलब देखिए लेफ्ट नॉट इक्वल टू राइट आ रही थी, इसका मतलब कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। तो एसोसिएटिविटी के लिए हम देखिए 3 एलिमेंट लेंगे, तो 3 एलिमेंट देखिए हमने यहाँ पर लिए। तो 3 एलिमेंट जो लेंगे हम यहाँ पर 2 3 और 4 लेंगे, ज़रा ध्यान देंगे। 1 2 3 लेंगे तो यहाँ पर पास हो जाएगा, लेकिन हमें जो है जो पास हो रहा है तो वो सब पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पे पास हो जाए बाकी वो फेल हो जाए। तो यहाँ पर एलिमेंट जो लेंगे हम ये वाला लेंगे, एक मैंने 2 तरीके से करके दिखाया, एक में पास हो रहा है एक में नहीं। तो आपको जो करना है वो एलिमेंट लेने 2 3 और 4। ठीक है, जेड पॉजिटिव के अंदर। तो हमने ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया, 3 और 4 के अंदर पहले की पावर दूसरी लिखनी है, लगा दी हमने। फिर सोल्व करा, कितना हो गया 81 हो गया। अब 2 की पावर 81 आ गया। अब हमने क्या लिया दूसरी राइट हैंड साइड वाला ली, ये वाली। तो राइट हैंड साइड वाली देखिए यहाँ पर ली, 2 की पावर 3 हो गया, ये हो गया 8, ये 8 की पावर 4 तो 8 की पावर 4 आया यहाँ पे, और यहाँ कितना आया 2 की पावर 81। तो दोनों एक को सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, अगर 1 2 3 लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 2 3 4 ले रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि रियल नंबर लेने केवल -1 को छोड़ के। ठीक है, रियल नंबर में क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं और पूर्णांक होते हैं। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो -1 को छोड़ के। ऑपरेशन क्या है, ए ऑपरेशन बी, यानी कि ए बाइनरी बी, a/b+1, यानी बी में एक जोड़ के नीचे लिखना। ठीक है तो पहले कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं। देखिए एक हमने 2 एलिमेंट ले लिया, एक 3 ले लिया। हमने इसके अंदर बाइनरी लगाई, तो क्या लगाई, a/b+1, तो कितना आ गया 2/4 1/2 आ गया। अब हमने क्रम चेंज किया, क्रम चेंज करने के बाद देखा तो 1 आया 16 के, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो हमने देखिए 1 2 3 और 4 ले लिए, हमने लगाया, ये एसोसिएटिव होता है। बाइनरी लगाई हमने। ठीक है, तो पहले दूसरे में क्या लगानी, 2/3+1। ठीक है, तो आया 2/4 यानी 1/2 आ गया। दोबारा फिर हमने बाइनरी लगाई, तो यहाँ पर देखो बाइनरी लगाने के बाद यहाँ से देख लीजिए, हाँ तो यहाँ पे देखिए बाइनरी हमने लेफ्ट हैंड लगाई, 1/10 आया। अब राइट हैंड साइड में लगाया हमने, राइट हैंड साइड ली, यहाँ पे हमने लगा दिया 3/4 में लगाई, 3/4+1 ये हो गया 3/5, फिर 2 इसमें लगा दी,
2/3/5 + 1, इसको सॉल्व किया 5/4 आया, और यहाँ पर कितना था 1/10। ठीक है, तो दोनों सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो है स्टार जो है एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले इसको पढ़ लीजिए। ये 1 2 3 4 5 दे रखा है, और यहाँ पर जो ए और बी में बाइनरी क्या है, ए और बी में निम्नतम, यानी कि ए और बी में जो कम होगा वो वाला हमें लेना है। पर द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। विचार करने का मतलब ये हमें ये बताना है कि इसमें बाइनरी है या नहीं है। संक्रिया लैम्डा के लिए संक्रिया सारणी भी बनाई है, और यहाँ पर हमें बाइनरी टेबल भी बनानी है, यानी संक्रिया सारणी भी बनानी है। तो कैसे बनाते हैं संक्रिया सारणी, वो भी हम यहाँ को आपको समझाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3, इन तीनों का सॉल्यूशन अब हम आपको दे रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये, तो सबसे पहले इसकी बाइनरी टेबल बनाएंगे। तो देखो टेबल कैसे बनेगी जरा ध्यान समझना। पहले जो भी हमें एलिमेंट दे रखे हैं उनको ऐसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 लिख लिया। फिर वो वही एलिमेंट नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें देखिए पहले में इन दोनों में न्यूनतम कौन सा, उसे यहाँ लिख दीजिए। 1 और 2 में न्यूनतम कौन सा, ये लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 1 और 3 में न्यूनतम कौन सा, यहाँ लिख दिया। 1 और 4 में न्यूनतम 1, 1 और 5 में 1। ठीक है, जो न्यूनतम वाला वो हम लिखना। अब देखो 2 और 1 में न्यूनतम कौन सा, ये वाला बना गया। 2 और 2 में कम से कम कौन सा, 2। 2 और 3 में छोटा कौन सा, 2। 2 और 4 में छोटा कौन सा, 2। 2 और 5 में छोटा कौन सा, 2। अब आ जाओ देखो 3 और 1 में छोटा कौन सा है, 1। 3 और 2 में 2। 3 और 3 में छोटा कौन सा, 3। 3 और 4 में छोटा कौन सा, 3। 3 और 5 में छोटा कौन सा, 3। तो यानी कि जो छोटा वाला वो हमें लिखना। देखो 4 और 1 में, देखो ये 4 और ये 1 में छोटा कौन सा, 1। 4 और 2 में छोटा कौन सा, 2। 4 और 3 में छोटा कौन सा, 3। 4 और 4 में छोटा 4। 4 और 5 में छोटा 4। तो इस तरह से हम बाइनरी टेबल बना लेंगे। ठीक है, 5 और 1 में देखिए, अब 5 और 1 में छोटा ये, तो हमें ये देखना है। देखो यहाँ पर 1 और 1 में छोटा कौन सा, वो लिख दूँ हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर 1 और 2 में छोटा कौन सा, ये वाला 2 1 छोटा, इस तरह से लिखते चले जाते हैं। ठीक है, ये हो गई बाइनरी टेबल। अब ये बताना है कि क्या ये बाइनरी संक्रिया है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर वो सब इसी सम सेट में से हैं, कहीं बाहर नहीं है। देखिए इसमें 5 से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा, सब में 5 ही हैं। ठीक है, तो चूंकि ये जो है एक द्विधारी संक्रिया है, क्योंकि संक्रिया सारणी के सभी अवयव दिए गए समुच्चय इतने के अवयव हैं। ठीक है, अगर इससे एलिमेंट बाहर आ जाता यानी 6 7 8 आ जाता, तो ये जो संक्रिया थी वो संक्रिया सारणी नहीं होती। ठीक, अब इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पढ़ लीजिए। ये है समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी 1.2 का द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। पहले तो ये बताना है कि जो सारणी बनी हुई है, संक्रिया सारणी बनी हुई है, वो द्विधारी संक्रिया है इसमें या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, पहले तो ये बताना है। उसके बाद हमें ये कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, और ये बताना है क्या क्रमबनी में है। ये 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि अभी हमने आपको बताया था कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट हैं टेबल के अंदर वो इससे बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर इससे बाहर जाएंगे तो वो संक्रिया सारणी नहीं होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इसी में से आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो टेबल है वो एक बाइनरी टेबल है या संक्रिया सारणी है। क्यों, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है वो समुच्चय का एलिमेंट है। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। तो इसका जो आंसर है आपको बिल्कुल सेम वही लिखना है, ऊपर वाला ही यही। ठीक है, बस यहाँ पर क्या कर देना, आपको जो स्टार बना देना। स्टार एक द्विधारी संक्रिया है क्योंकि संक्रिया सारणी के सभी अवयव दिए गए समुच्चय इतने के अवयव हैं। ठीक है, दूसरा वाला ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो टेबल ये बनी हुई है। अब इसमें क्या है, देखो अब इसमें हमें ये पता नहीं हमें किस तरह से बनी हुई है। अभी फ़िलहाल ये हमें टेबल दे रखी है। अब इसमें ये कैलकुलेट करना, तो 2 और 3, तो 2 और 3 देखिए, 2 3 की वैल्यू कितनी, 1, तो यहाँ पर 1 रख दिया। उसके बाद 1 और 4, 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर। 1 और 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो इसकी जगह 1 रख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए दोबारा, अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड ये वाला कैसे कैलकुलेट करा, 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 3 4 को देखिए, 3 कहाँ पर है, यहाँ पर ये है, 4 कहाँ पर है, ये। अब इनका देखिए कहाँ आ रहा है पॉइंट, ये आ रहा है यानी 1, तो यहाँ पर बना गया। अब 2 स्टार 1, तो 2 देखिए यहाँ इसमें और 1 इसमें देखिए, तो 2 इंटू 1 का कितना, 1, तो 1 हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताना है कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। कॉम्यूटेटिव के लिए कोई सा देख लीजिए, 1 स्टार 3 निकाला हमने, तो 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। कितना आ रही है वैल्यू, 1 आ रही है। ठीक है, अब उल्टा करके देखो 3 और 1 निकाल के देखा तो वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट यानी क्रम बदलने पर भी वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव हो गया।
अब तीसरा पार्ट ये वाला देखिए, ये कैलकुलेट करना हमें, तो ये भी टेबल से रखना। देख के देखिए 2 स्टार 3 कैसे रखेंगे, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, क्या वैल्यू है इसकी 1, तो 1 रख दिया हमने। फिर 4 स्टार 5, तो 4 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर, इसकी वैल्यू देख लीजिए कितनी है 1, तो ये भी 1 रख दिया। 1 स्टार 1 ये बना रहा, ये 1 रख दिया हमने, ठीक है, तो 1 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, इसको पढ़ लीजिए अच्छे, देखिए। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विधारी संख्या ये दे रखी है, आपको डैश दे दिया बस, ए स्टार डैश बी, ए और बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। क्या संख्या स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न संख्या 4 में परिभाषित संख्या के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि क्या जो ये टेबल दे रखी है, ऊपर वाली जो टेबल है वो क्वेश्चन नंबर 5 में यही वाली टेबल होगी या अलग होगी? अगर है ये तो उसका रीजन भी देना, ठीक है। तो चलो देखते हैं, चेक करते हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखना, ये जो क्या दे रखा हमें, वन टेबल दे रखी है, ए 1 2 3 4 5 दे रखा, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए 1 2 3 4 5 लिख दिया हमने ऐसे, और 1 2 3 4 5 यहाँ लिख देंगे। अब ये क्या कह रहा कि ये एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, तो अब एच सी एफ क्या होता है, जो दोनों नंबर में कॉमन होता है वो एच सी एफ कहलाता है। जैसे देखिए 1 और 1 में क्या कॉमन है, 1 आ गया, ठीक है। 1 और 2 में कॉमन क्या है, 1 है। 1 और 3 में 1 है, 1 और 4 में 1 है, 1 और 5 में 1 है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 में कॉमन क्या है, 1, 5 और 5 में कॉमन क्या है, 5। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली टेबल है वो बिल्कुल वास्तव में यही वाली दे रखी है। ए और बी का क्या है, एच सी एफ दे रखा, आप देख लीजिए सब में, देख कोई सा भी चेक कर लीजिए। देखिए 4 और 4, देखिए 4 और 4 का एच सी एफ कितना हुआ, 4, ठीक है। एच सी एफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो आप किसी का भी लेके देख लीजिए, 3 और 5 का एच सी एफ कितना हुआ, 1। तो ये क्या दे रखा है, एच सी एफ टेबल दे रखी है, ठीक है। तो ये देखा ए स्टार क्या, ए एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, तो हमने निकाल कर देखा, यहाँ पर देखिए बहुत सारे देखा, तो सारे एलिमेंट वही आ रहे हैं जो इसमें टेबल में दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने देखो 1 स्टार 1 लगाया, तो क्या लगाना है इसमें एच सी एफ, तो एच सी एफ 1 देखो इसके अंदर आ गया। फिर 1 2 के साथ लगाया तो भी बनाया, 1 3 के साथ, 5 के साथ, और यहाँ पर देखो 2 1 के साथ लगाया हमने, 2 और 1 के साथ लगाया, कितना आया, 2 और 1 का एच सी एफ कितना हो गया, 1 आ गया, तो बना रहा बिल्कुल सही है। 2 और 2 का एच सी एफ कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न संख्या 4 में टेबल दे रखी है वो इसी की टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना आंसर, एक तो ये लिख देना, ये जो संख्या है वो बाइनरी संख्या है, क्योंकि सभी एलिमेंट जो हैं वो इसी दिए गए समुच्चय के ही अवयव हैं। हाँ, यह एक संख्या प्रश्न संख्या 4 में परिभाषित संख्या स्टार के समान है, क्योंकि ए के सभी अवयवों ए के साथ एच सी एफ, ए के साथ एच सी एफ समुच्चय ए के ही अवयव है, ठीक है। तो इसके जो एच सी एफ है वो समुच्चय एक ही अवयव है। तो ये प्रश्न संख्या 4 में जो टेबल है वो वास्तव में इसी की है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले पढ़ लेते हैं। मान लीजिए एन एक द्विधारी संख्या ये दे रखी है, ए स्टार बी ए बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित निम्नलिखित ये दे रखा। आपको हमें क्या दे रखा कि ए और बी में एलसीएम की हमें बाइनरी टेबल बनानी है, एक ये कैलकुलेट करना, क्या ये क्रम बनी में ये बताना, और साथ में यही बताना क्या ये सहचार्य है। एन में तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, एक हमें ये तत्समक अवयव भी निकालना, यानी कि आइडेंटिटी भी निकालनी है। एन में कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, और इसमें यही बताना है कि इसका व्युत्क्रम क्या है। फिर साथ में क्वेश्चन करेंगे, पहले ये छठा कर लेते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पर देखिए ए ऑपरेशन भी क्या दे रखा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो पहले 5/5 7 निकालना, तो 5 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35। आप निकाल सकते हैं, दोनों नंबर जब डिफरेंट होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। 20 और 16 का एलसीएम कितना होता है, ये हमने निकाल कर दिखाया 80, ठीक है। अब इनको देखो, पहला पार्ट तो ये हो गया, दूसरे पार्ट में क्या करना है हमें, दूसरे पार्ट में करना है, पहले पार्ट में तो 5 स्टार 7 निकालना था और 20 स्टार 60 निकालना था। तो इन दोनों का एलसीएम लेना, 5 7 का एलसीएम हो गया 35 और 20 और 16 का एलसीएम हो गया 80। इस तरह से आप निकाल कर देख सकते हो, ठीक है। अब 5 स्टार 7 और 7 स्टार 5 बराबर हैं, देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रम विनिमय हो गया। अब सहचार्य भी हमें बताना कि क्या सहचार्य है। सहचार्य के लिए हमने क्या लिया, 3 एलिमेंट ले लिए, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और क्या लेना है, इनमें एलसीएम लेना, तो 2 3 4 किसके अंदर ले लिए, नेचुरल के अंदर ले लिए। तो हमने 2 स्टार 3 निकाला, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6, जो आंसर आया। फिर 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 12। फिर 12 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 12। देखो दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्रम बनी में है, ठीक है। और साथ में हमें क्या बताना अब इसका तत्समक अवयव। तो हमने अभी आपको बताया था कोई भी किसी का तत्समक अवयव तब होता है जब ऑपरेशन लगाने पर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। देखो तत्समक अवयव बताना, तो तत्समक अवयव क्या होता है, जैसे हमने आइडेंटिटी,
तत्सम का मतलब आइडेंटिटी, जब हम किसी एलिमेंट में अप्लाई करें वो ऑपरेशन और वो क्या हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है, तो ये एक ई कहलाता है, वो तत्समक कहलाता है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से समझेंगे, अगर मैं 1 के साथ 2 का एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा, 1 गायब हो गया। 1 के साथ 3 का एलसीएम ले रहा हूँ तो भी 1 गायब हो गया। तो इसका मतलब 1 क्या हो गया यहाँ पर, तत्समक अवयव हो गया, यानी कि आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अब इसका इन्वर्स बताना, इन्वर्स तब होगा जब आंसर में आइडेंटिटी आए। तो देखो 1 के साथ जब हम 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ रहा आंसर, 1, 1 क्या है इसकी आइडेंटिटी, और ऑपरेशन लगाने पर आइडेंटिटी आ जाता है, तो इसका मतलब दूसरा वाला जो होता है वो पहले का इन्वर्स होता है। तो इसका मतलब 1 जो हो गया वो 1 का इन्वर्स हो गया। तो अतः 1 स्टार का व्युत्क्रमणीय अवयव है, ठीक है। तो कोई किसी का तत्समक तब होता है जब उसमें ऑपरेशन लगा के वो गायब हो जाए, ठीक है। इन्वर्स तब होता है जब उस पहले दूसरे में लगाने पे वो आइडेंटिटी आ जाए, यानी तत्समक अवयव आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 से पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या समुच्चय ये 1 2 3 4 5 ए स्टार बी, ए बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। हमें ये बताना है कि क्या ये बाइनरी है। तो अगर ये वास्तव में बाइनरी है तो ए और बी के बीच एलसीएम लेने पर सारे एलिमेंट जो आने चाहिए वो इसी समुच्चय के आने चाहिए, तब तो बाइनरी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम यहाँ पर इसकी टेबल तैयार करते हैं, बाइनरी टेबल। तो देखिए यहाँ पर हमने बाइनरी टेबल तैयार कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ले लिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है। अब क्या लेना, हमें एलसीएम लेना। तो 1 और 1 का एलसीएम 1 आ गया, देखिए 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 आ गया। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 3, ये देखिए 3 आ गया। 1 और 4 का एलसीएम 4, ये आ गया। 1 और 5 का एलसीएम 5, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखो सारी एलसीएम ले लिया हमने। तो कोई सा देखिए सब एलसीएम लिए हैं, 3 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, देखिए 3 आ गया। 5 और 5 का एलसीएम 5 आ गया। 4 और 5 का एलसीएम 20 आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो एलिमेंट आए रखे हैं वो 1 2 3 4 5 से भी ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर एक तो 6 12 10 20 10 ऐसे एलिमेंट हैं जो इस सेट में नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ में आ गई, क्यों नहीं बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि ए और बी का जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो जो एलसीएम है वो इस सेट से बाहर जा रहे हैं, यानी इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।